माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। Now I am calling upon my student to come here to recite a poem which is based on the life of our father of nation. Your name please? Bipransi. दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद एवं समस्त स्तुति श्रोताओं को मैं विप्रांशी पाठक कक्षा 10वीं ब की छात्रा नमन करते हुए गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इस पावन बेला पर अपनी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक छोटी सी कविता समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, आओ आज सुनाए तुमको, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। 1869 में 1869 में अक्टूबर का महीना आया, 1869 में अक्टूबर का महीना आया, तभी हुलसकर पुतली माता ने प्यारा बेटा जाया। पोरबंदर दीवान करमचंद के घर में खुशियां छाई, दीवान करमचंद के घर में खुशियां छाई, नित्य नए आनंद और फिर पढ़ने की बेला आई। उम्र अभी छोटी ही थी, उम्र अभी छोटी ही थी, पर पिता स्वर्ग सिधार गए, करके मैट्रिक पास यहाँ मोहन भी इंग्लैंड गए। पढ़ लिख मोहन हो गए बुद्धिमान गुणवान, पढ़ लिख मोहन हो गए बुद्धिमान गुणवान, ज्ञानवान कर्तव्य प्रिय रखे आत्मसम्मान। दक्षिण अफ्रीका में लड़ने को एक मुकदमा था आया, दक्षिण अफ्रीका में लड़ने को एक मुकदमा था आया, पगड़ी धारण करके गांधी उस वक्त अदालत में आया। कितनी ही उंगली उठी, कितनी ही उंगली उठी, गांधी को कोई ना झुका पाया। हमेशा कहते थे बापू, मैं भारतवासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, संस्कृति का मान मुझे है प्यारा। थे रोज देखते, वे थे रोज देखते, कालों का अपमान वहां होता रहता, यह देख देख कर मोहन का मन जार जार रोता रहता, जार जार रोता रहता। तभी एक दिन ठान ली, तभी एक दिन ठान ली, दूर करूं अन्याय, चाहे कुछ करना पड़े, मैं दिलवाऊंगा इनको न्याय, मैं दिलवाऊंगा इनको न्याय। कितने ही आंदोलन करके, कितने ही आंदोलन करके गांधी ने बात बढ़ाई थी, कितने ही आंदोलन करके गांधी ने बात बढ़ाई थी, जितने भी काले रहते थे सबकी शान बढ़ाई थी, सबकी मान बढ़ाई थी। फिर वे भारत वापस आए, फिर भारत में वापस आकर वे राजनीति पे कूद पड़े, प्रथम युद्ध में शामिल होकर अंग्रेजों के साथ रहे। अंग्रेजों का यह कहना था यदि विजय उन्हें ही मिल जाए तो भारत को आजाद करे और अपने वतन पलट जाए। लेकिन हमें क्या मिला? लेकिन हमको क्या मिला? जलियांवाला
करके कांप उठा पूरा ब्रह्मा। नमक और भारत छोड़ो आंदोलन को फिर अपनाया, फिर शामिल होकर गोल मेज में भारत का हक बतलाया। भारत छोड़ो आंदोलन अब घर घर से उठता आता था, भारत छोड़ो आंदोलन अब घर घर से उठता आता था। इस नारे को सुन सुन कर अब, इस नारे को सुन सुन कर अब अंग्रेज राज थर्राता था। सारे नेता जेलों में थे, सारे नेता जेलों में थे, कर आजादी का गान रहे। हो प्राण निछावर अपने पर, हो प्राण निछावर अपने पर, इस मातृभूमि का मान रहे, इस मातृभूमि का मान रहे। यहाँ की स्थिति देखकर, यहाँ की जो स्थिति चल रही थी, युद्ध का माहौल था, अंग्रेज भी देख रहे थे। देख यहाँ की स्थिति समझ गया अंग्रेज, देख यहाँ की स्थिति समझ गया अंग्रेज। यह फूलों की है नहीं, यह कांटों की सेज, यह कांटों की सेज। फाइनली 15 अगस्त 1947 our इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 47 को, 15 अगस्त 47 को भारत प्यारा आजाद हुआ, दो टुकड़ों में बट गया, यही सुख दुख पाया था मिला जुला। दंगे फसाद थे शुरू हुए, दंगे फसाद थे शुरू हुए, हर गली गांव कुरुक्षेत्र हुआ। गांधी बाबा ने अनशन कर निज प्राण दाव पर लगा दिया। फिर 30 जनवरी आई वह, फिर 30 जनवरी आई वह, 6 बजे शाम की बात रही। प्रार्थना सभा में जाते थे, प्रार्थना सभा में जाते थे, बापू को गोली वहीं लगी, बापू को गोली वहीं लगी। डूबे सारे शोक में, डूबे सारे शोक में, हे गांधी महाप्रयाण। धरती पर सब कर रहे बापू, धरती पर सब कर रहे बापू तेरा गुणगान, बापू तेरा गुणगान। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन। आज मैंने सुनाया तुमको बापू का निर्मल जीवन, बापू का निर्मल जीवन। धन्यवाद। Don't say you don't have enough time or enough money to change the world. You have exactly the same number of the days, number of the hours per day that were given to the Helen Keller, Mahatma Gandhi, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci and Jesus Christ. Here is the religious thought of Mahatma Gandhi, which will be recited by our student वैष्णव जनते तैने कहिए। आप सभी को सबसे पहले गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम गांधी जी को अपना छोटा सा ट्राइब्यूट देना चाहेंगे वैष्णव जनते गाकर। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तोए, मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे
the student who will be delivering the speech on Mahatma Gandhi. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो Vaishnav, devotee of Vishnu, is the one who realizes the pain of others, help those who are in mercy without letting pride under his mind. A very happy and cheerful good morning to Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear friends. Here I am Vidushi wishing you all a very happy Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is an event celebrated in India to mark the birth anniversary of Mahatma Gandhi. It is celebrated annually on 2nd October on his birthday, and it is one of the 3 national holidays of India. The UN General Assembly announced on 15 June 2007 that it adopted a resolution which declared that 2nd October will be celebrated International Day of Non-Violence. Mahatma Gandhi's name is on the lips of everybody. He was the greatest man not only of India but of the world also. He was the father of the nation. Mahatma Gandhi or Mohandas Karamchand Gandhi, and with love we generally call him Bapu, was born at Porbandar in Kathiawar in the year of 1869 on 2nd October. His father Karamchand Gandhi was the Diwan of Rajkot state. His mother was a noble and precious lady, and at the age of 30 he married to a soft-hearted lady, Kasturba Gandhi. At the age of 7 he was sent to school. At school he proved himself to be only an average boy. He was always regular and punctual on his class. After passing matriculation exam, he went to England to study law. He started his practice as a lawyer at Bombay, then went to Rajkot, but not a successful lawyer. He went to Africa. There he saw the bad conditions of Indians. He put up a brave fight for their rights. He was jailed many times with his friends. In 1940, the Indian Relief Act was passed that batters a lot of Indians. Gandhiji returned to India, joined Congress and became its leader. Under his leadership, the Congress started non-violence, non-cooperation movement, the removal of untouchability, Chhuachut, Salt March and Hindu-Muslim unity, and many more against the British government. At last, India got freedom on 15th August 1947. He was a deeply religious man, taught and practiced truth. He lived a very simple life as a common man. He followed the path of truth and ahimsa, loved poor people. He was great saint. All of a sudden, he was shooted by a young man, Nathuram Godse, on 13 January 1948. Gandhiji was a great teacher, preacher, thinker and a soldier. He will be remembered by the world forever. The finest tribute paid to him was from General Sumet, who called him a prince among men. At last, I want to say, may his soul rest in peace. May his teaching show the right path to humanity of the day. Thank you. Compiling the life sketch of great man. It was the incident of South Africa. Mahatma Gandhi wanted to remove this very line there. Lawyer's job is the liar's job. Lawyer's job is a liar's job. Usually people take like that. Anybody will be coming to him and he has to defend. So one incident was there in South Africa. A client came to him, that was the problem in their account, and then he wanted their judgment for him. So Mahatma Gandhi took the case that and he told everything frankly, that you don't expect from me anything that untrue will be there in that.
and Gandhiji pleaded the case, and thereafter he won the case for his client. And when he came home and he was reading the paper, he found that there is a mistake in the judgment. It was wrongly given to his favor. So he came there to his senior judge and he told all this incident. Then he scolded him like anything. Your duty is to get the judgment for your client, and you got, your duty is over. You cannot go for that one. It is the mistake of the judge. Then he could not control himself. He went there where the judge was sitting there, and he waited for that appointment. He entered inside and he got the appointment and he told that this is there. Justice saw there all the paper and he scolded him like anything. How dare you come here? Are you going to doubt on me? And he took the paper. Thereafter, he read out the paper. There was a mistake because expert of accountant was appointed for investigating all these things, and he got there the final solution for that, and on the basis of that the judgment was given for the client. But there was a mistake, silly mistake was there. So the judge called upon him. Mahatma Gandhi came there and then he was very happy. And then the judgment was, a silly mistake was there in that, but even though the judgment was given in the favor of the client who came to Mahatma Gandhi. So this was an unbelievable incident. Nobody can believe that. If a lawyer got the judgment in the favor of the client, he will be very happy. But he was going that extent to remind the other justice for that. Many incidents, if you read there, my experiment with the truth, you will find a number of incidents in his life which will be really, they are unbelievable for anyone. चल पड़े जिधर को डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर. Sohanlal Dwivedi has written this line. Now I call upon my respected teacher to deliver the speech. Avinash sir, please. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. सुप्रभात. सम्माननीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथीगण एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन 2 अक्टूबर 2020 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसे परम पुरुष की बात करने वाले हैं जिन्हें महात्मा की संज्ञा दी गई. और भारत में महात्मा की जिन्हें संज्ञा दी गई, और किसने दी आप जानते हैं. ये संज्ञा दी गई रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला. तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, उन्होंने अपनी पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के प्रयोग पर उन्होंने खुद लिखा है. तो ये महापुरुष अपने जीवन के बारे में खुद ही अपनी बात व्यक्त की है. महान व्यक्ति थे. महान इसलिए कि बहुत छोटी छोटी बातों का उन्होंने उल्लेख किया है. कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को उजागर नहीं करेगा जो उसके बारे में गलत छवि भी कई बार लोगों के मन में बना सके. हमेशा हर व्यक्ति का प्रयास होता है ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करके अच्छी बातें सामने लाना. महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय जैसे अभी हमारे विद्यार्थियों ने दिया कि 2 अक्टूबर
1869 गुजरात के पोरबंदर के एक कस्बे में हुआ। इनकी माता का नाम, इनके भाई, इनका फैमिली ट्री सभी आप उस पुस्तक में पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं कहने जाऊंगा। इनकी शादी बहुत जल्दी हो गई, 13 साल की उम्र में, और ये लॉ की डिग्री करने लंदन गए। तो इनके रहन सहन में बहुत ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हो गया। भारत आए उन्हें वापस, और फिर एक संयोग हुआ, सर ने अभी चर्चा की, एक वकील के केस को लड़ने के लिए वो अफ्रीका चले गए। प्रथमतः गांधी जी अंग्रेजों के प्रति बहुत ही वफादार थे, बहुत ही लॉयल थे। अफ्रीका में जब वो गए तो उनके साथ कुछ ऐसे उदाहरण हुए, जैसे जब वो ट्रेन से ट्रैवल करके जा रहे थे एटन शहर वकील के कार्य करने के लिए, वकालत करने के लिए, तो जब वो फर्स्ट क्लास का टिकट लिए थे और फर्स्ट क्लास के कोच में बैठ गए, उन्होंने कहा मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा, फर्स्ट क्लास का टिकट है। फर्स्ट क्लास कोच में उन्होंने बोर्ड किया, बैठ गए। बाद में वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने पाया कि कैसे, देखिए वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था। हमारी जो संस्कृति है, इतिहास में देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव से भरा रहा है। तो गांधी जी को, क्योंकि वो उनके कलर के नहीं थे, इसलिए उन्होंने उठाकर उस डिब्बे से बाहर फेंक दिया। सोचिए कोई इंसान जो फर्स्ट क्लास के टिकट पे आप ही हैं, हम ही हैं, एसी का टिकट लेकर बैठे हैं अपने कोच में, और उठाकर कोई हमें बाहर फेंक दे। तो जब इंसान के अस्तित्व को चुनौती दे दी जाती है तो फिर महानता की शुरुआत होती है। और जब महानता की शुरुआत होती है तो बड़ी बातें कभी भी महान नहीं बना सकती। बड़ी बातें कहने में और सुनने में अच्छी लगती है। इन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों से अपना कोई भी कार्य गांधी जी किसी दूसरे को सौंपते नहीं थे। ये कार्य खुद करते थे, और इनके जीवन के परिचय से हमें पता चलता है कि कभी भी लालच नहीं था। इनका जब आश्रम चलता था उसमें 800,000 बच्चे रहते थे, शिक्षा दीक्षा उनकी होती थी। पैसे का कभी भी लालच नहीं था कि इनका एक बार क्या हुआ, 4 दिन 5 दिन के लिए वहां पे राशन था, उससे ज्यादा वो आश्रम का भरण पोषण के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। गांधी जी चिंतित थे, और गांधी जी की जीवनी में एक अध्याय मिलता है निर्बल के बलराम, मतलब जिसका कोई नहीं है, जो असहाय है, बेसहारा है, उसके राम। गांधी जी राम जी को मानते थे। तो मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा। जब वो बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति आता है, एक बच्चा बताता है कि कोई बाहर आपसे मिलने आया है। गांधी जी जाते हैं और उन्हें वो 13,000 रुपये देकर चला जाता है। गांधी जी इससे अचंभित रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे नगद मिले, कहीं से हमें सहायता मिले, और उन्हें मिल गई। तो उनके मन में बात प्रबल हो गई कि निर्बल के बलराम, यानी जो असहाय है, जो गरीब है, जो दीन दुखी है, उसका राम यानी ईश्वर सहायता करता है। अब गांधी जी राम की विचारधारा को क्यों मानते थे? 2 तरह की विचारधारा है, एक कृष्ण की और एक राम जी की। दोनों ही तरह से इंसान जीवन जी सकता है। कृष्ण की विचारधारा है कि इन ऑर्डर टू अटेन पीस देयर शुड बी अ वॉर, शांति के लिए युद्ध होना चाहिए। लेकिन राम जी का जो जीवन परिचय है ऐसा नहीं है। बहुत ही सहजता से, बहुत ज्यादा तकलीफ उन्होंने अपने जीवन में झेला। तो गांधी जी जो निर्बल के बलराम, यानी इसीलिए उन्होंने दीन दलितों को, दुखी को, उन्होंने हरिजन शब्द यूज किया। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी वो ईश्वर के दूत हैं, यानी एक तरह से बच्चे हैं, क्योंकि ईश्वर उनकी सहायता करता है। तो जब अफ्रीका में उनके साथ अन्याय हुआ, वहां से उनकी शुरुआत हुई। उन्हें बोलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। तकलीफ मतलब बहुत हिचकिचाहट थी। मैं अपनी बातों से ये कहना चाहता हूं कि कैसे असाधारण मनुष्य, एक तरह से एकदम साधारण मनुष्य असाधारण प्रतिभा की तरफ जा सकता है। जब उन्हें मौका दिया गया वो बोल नहीं पाते थे, उनके पैर कांपने लगते थे। शायद हम में से कुछ साथियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये माइक सामने आया और अंदर धड़कनें तेज हो गई, जस्ट लाइक हॉर्स बीट, हॉर्स की रेस का आपका हार्ट बीट बदल जाएगा।
तो गांधी जी भी घबराते थे, उनके अंदर भी ये सब कमियां थी। उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग किया, अपने आप को हर जगह परखा। कई बार ऐसी मुश्किल आए, उनकी पुस्तक में पूरा संघर्ष दिखाई देता है। कई बार संघर्ष हुआ, कई बार आर्थिक रूप से संघर्ष हुआ, कई बार राजनीतिक रूप से संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन वो डटे रहे। उनका कोई मकसद राजनीतिक लाभ नहीं था। यदि होता तो बहुत बड़े पद पे, वो हमारे भारत देश के बहुत बड़े पद पे आसीन हुआ करते होते। लेकिन गांधी जी अपने आश्रम में जैसे ही देश आजाद हुआ, उसके बाद वो अपना कार्य कर रहे थे। उनकी जो प्रार्थना सभा होती थी सुबह शाम की, और एक संदेश ऐसा था जिस व्यक्ति ने इस तरह से उनकी हत्या कर दी कि शायद भारत के बंटवारे के पीछे सहयोग है, इस तरह से उनकी भावना थी। तो क्योंकि भारत में इस तरह की भावनाएं जो पनपी आज़ादी के समय कि दो देश दो हिस्से हो जाने चाहिए, गांधी जी ने बहुत प्रयास किया, पुरजोर प्रयास किया कि लोग एक रहें, देश का बंटवारा ना हो। लेकिन देश की व्यवस्थाएं उस समय ऐसी हो गई, इतने दंगे होने लगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये सहनीय नहीं था, असहनीय था। लोग एक दूसरे को यदि मारे तो कौन इसको बर्दाश्त करेगा। इसलिए इस तरह के निर्णय लिए गए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप से मनाया जाता है। ये अहिंसा के पुजारी थे, सत्य के पुजारी थे, और इनका संदेश जीवन में हमेशा साधारण चीजों को अपनाने के ऊपर था। जन संदेश इनका यही था कि लोग जुड़े रहें एक दूसरे से, लोगों के अंदर मतभेद ना आए, लोगों के अंदर संकीर्णता की भावना ना आए, लोगों के अंदर जो संसाधन है उनका अधिकतम दोहन करने की इच्छा ना हो, ऐसा संसाधन का यूज हो जो देश का भला हो। जिससे शिक्षा के ऊपर जब उन्होंने जोर दिया तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो स्तर है वो बुनियादी शिक्षा होना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो हमें आजीविका दे पाए, क्योंकि देश की ऐसी जरूरत थी। और इसीलिए उन्होंने चरखे का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। गांधी जी मानते थे कि जो चीज मैं दूसरों को कहूं वो मैं अपने ऊपर भी लागू करूं। हम संदेश दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, खुद माने या ना माने बोल दिया, सच्चाई होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, मन ही मन सोच रहे हैं कि दूसरे का बुरा हो जाए, ऐसी उनके अंदर की भावना नहीं थी। वो जो करते थे, जो प्रयोग कर पाते थे, वही संदेश दूसरों को भी देते थे। तो गांधी जी जो अंग्रेजों के प्रति बहुत ही वफादार थे, बाद में जब उन्हें पता चला कि इन्होंने अन्याय किया है, सिर्फ हमारे देश में शोषण किया है, तो उन्होंने बगावत की और देश के लोगों के साथ तब तक जुड़े रहे जब तक देश आजाद नहीं हुआ। अंततः मैं इतना ही कहना चाहूँगा, व्यक्ति महान हो सकता है, व्यक्ति के विचार बहुत महान हो सकते हैं, लेकिन वो विचार नहीं मरने चाहिए। व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति की एक सीमा है, आयु सीमा है। जन्म होते ही एक दिन तय हो जाता है, किसी न किसी दिन तो किसी के भी साथ एक जो परिणाम है, अंतिम परिणाम वो है मृत्यु। लेकिन वहां तक जो आपके विचार हैं वो आपके जीवित तभी रहेंगे जब वो विचार लोगों तक पहुंचेंगे। गांधी जी ने यही काम किया, अपने विचारों को सभी लोगों तक पहुंचाया। बहुत सारी चीजें हैं गांधी जी के बारे में, मेरे इस स्पीच में उनको सम्मिलित कर पाना संभव नहीं है, तो उनके बारे में कुछ तथ्य मैंने आपको बताया। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को एक बार पुनः 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। For this very beautiful thought about Mahatma Gandhi. The cornerstone of his philosophy was the Satyagraha, which was inspired from Meera, and the use of charkha from Kabir, and the Ram Rajya ki kalpana from Tulsi, and Peer Parai Jano, and the solution of the Peer is there from the Narsi Mehta. These are the person who inspired him in his life. Now I call upon our worthy principal, sir, for
blessing us. बापू की बातों का है केवल इतना सार, बापू की बातों का है केवल इतना सार। चलो सच की राह पे तो तुम आप ही लग जाओगे पार, चलो सच की राह पे तो तुम आप ही लग जाओगे पार। I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Kharagar, pay tribute to Mahatma Gandhi ji on this auspicious occasion of 150th birth anniversary, the 2nd October 2020. A great personality, great philosopher, great educationist, religious guru, that is none other than Mahatma Gandhi. So here so many incidents narrated by the children and respected teachers. Apart from these incidents, I have to mention 1 and 2 incidents regarding the education policy of Mahatma Gandhi and social life and political life of Mahatma Gandhi. So without wasting my time, I am direct coming to the life of Mahatma Gandhi, already narrated by Vipransi and some other children and respected teachers. यदि मैं हिंदी में कहूँ, बहुत सारे क्षेत्र है महात्मा गांधी जी के बारे में। पूरी दुनिया उन्हें महात्मा के नाम से जानती है। हिंदुस्तान उसे फादर ऑफ द नेशन कहता है। तो किसी के कहने से नहीं कहा गया है, इनके पीछे एक लंबी संघर्ष, एक बहुत बड़ा इतिहास, बड़ी बड़ी कहानियाँ छुपी हुई है। उनमें से एक छोटा सा अंश है कि जब वे साउथ अफ्रीका गए हुए थे वकालत की डिग्री लेने के बाद, उन्होंने अपनी शिक्षा लंदन में पूरी की थी। वापस आने के बाद 1915 में जब वकालत के सिलसिले में उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, प्रिटोरिया जाना पड़ा, तो जैसे आदरणीय अविनाश पांडे सर ने कहा था कि उनके वहाँ काले गोरे का भेदभाव किया जाता था और उनके जो सामान थे उन्हें रेल से प्रथम दर्जे से फेंक दिया गया था। तो वह दिसंबर का महीना था और कड़ाके की सर्दी थी। तो जब छोटे से स्टेशन में उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया था और सुबह के समय होने में 1-2 घंटे बचे थे, लगभग सुबह के 3:30 और 4 बजे रहे होंगे, उन्होंने अपना 1 से 2-3 घंटे उन्होंने रेलवे के प्लेटफॉर्म नहीं थे, एक छोटा सा स्टेशन का उन्होंने बिताया था। तब उन्होंने सुना था कि साउथ अफ्रीका में लोगों के साथ में भेदभाव होते हैं, काले गोरे का भेदभाव होता है, ऊंच नीच की भेदभाव होती है वगैरह वगैरह, और बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय होता था। उन्होंने खुद महसूस किया कि यदि मैं वापस चले जाता हूँ तो मेरी कहानी, मेरा जीवन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें जो इंडियंस यहाँ साउथ अफ्रीका में हैं या हमारे देश में भी इस तरह से लोग दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए उन्होंने वहाँ चिंतन किया था और वही वह दिन मध्य रात्रि थी या सुबह का समय था, वही वह दिन था जिन्होंने अपनी कल्पना की थी कि मुझे कुछ करना है और उन्होंने ठान लिया कि मैं वापस हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा और इस जो संघर्ष है इस संघर्ष में आगे बढ़ूंगा और वहाँ डिसीजन ले लिया कि मुझे कुछ करना है और वहीं रहे। तो इस सब के पीछे कहने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब हम हताश निराश हो जाते हैं और अपना पैर पीछे लेते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में जाना नहीं है। तो वहीं से उसे कहते थे दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं संघर्ष करूंगा और बलपूर्वक आगे बढ़ूंगा और उन्होंने अपने जीवन के कम से कम 15 से 20 साल वहाँ 2-3 चरणों में साउथ अफ्रीका में बिताया और वहाँ पर भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था, जो हम उनकी किताब में पढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये बहुत ही अच्छी किताब है, आप शुरू से पढ़ेंगे और जब अंत तक पहुँचेंगे तो रियली यू विल एंजॉय। और मैं जो यहाँ कह रहा हूँ हमारे गुरुजन ने कहा या बच्चों ने कहा, वो सब कुछ आप इस किताब में मिलेगा। गांधी एक अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है, सत्य और अहिंसा पर आधारित है। तो उनके तात्कालिक जो महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ
शायद ही महात्मा गांधी को याद कर पाएंगे या विश्वास करेंगे कि कोई साधारण हड्डी और हाड़ मांस का बना इंसान इस पृथ्वी पर रहा होगा। उनका जीवन, उनका दर्शन इतना महत्वपूर्ण है और इतना गहन है कि हम उनके छोटे से अंश को ही फिलोसॉफी कहते हैं, चाहे वह एजुकेशन हो, चाहे वह धर्म की बात हो, चाहे सामाजिक तौर तरीके की बात हो, स्वावलंबी बनने की बात होती है, या फिर और किसी दूसरे के प्रति आदर और निरादर, तो सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना, तो इसीलिए पूरा हिंदुस्तान उन्हें भाग्यवत का मिशन करता है। तो अफ्रीका की जो बात थी, तो हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं, हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए और संघर्ष लेने के लिए हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। वो थे महात्मा गांधी, जिनका आज हम 150वां जन्मदिन मना रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। इतनी सी बात नहीं है। और साउथ अफ्रीका से आने के बाद में उन्होंने भारतीयों की दशा देखी हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्होंने अपने जीवन काल में 3 महान आंदोलन किए थे। बहुत सारे आंदोलनों में से 3 प्रमुख है, उसे हम कहते हैं 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो बहुत सारे आंदोलनों में से इन 3 महान आंदोलन थे जिन्होंने महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इस पर्टिकुलर पीरियड को 1920 से लेकर 1945 के पीरियड को हम हिंदुस्तान के इतिहास में गांधीयन एरा या गांधी युग कहते हैं। और उन्हीं के सही योजनाओं से या उनके सत्य और अहिंसा के आधार पर 1947 में देश आज़ाद हुआ, बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के। तो यदि हम यदि फिलोसॉफी कहेंगे तो सत्य और अहिंसा पर आधारित। तो ये अधिक जानकारी के लिए आप हमेशा गांधी जी के दर्शन को पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें। तो इन्हीं सब बातों के साथ और इन्हीं सब शिक्षाओं के साथ बच्चों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जो पर्सनालिटी है, जो राष्ट्रपिता है, जिनको दुनिया जानती है या हम अपने राष्ट्रपिता को कम जानते हैं, विदेशों में ज़्यादा पूजनीय है बापूजी, ज़्यादा उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनके गुण वहाँ ज़्यादा माने और पूजे जाते हैं। तो हमें इनके आदर्शों पर, जैसे आदरणीय बीबी कुमार सर ने कहा था कि राम राज्य की कल्पना की थी, या उनके जीवन में 4 व्यक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ा था और उनके जीवन में धर्म का प्रभाव पड़ा था, वो सभी धर्मों का प्रभाव पड़ा था। तो हमें भी उन्हीं राम राज्य की तरफ जाने के लिए अग्रसर होना चाहिए, हमें राम राज्य की कल्पना करनी चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी वैष्णव जन तो तेने कहे जे, पीड़ पराए जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे, पीड़ पराए जान रे। पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो, मन अभिमान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो। बापू कहते थे, आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं,
आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाती है, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। तो इस प्रकार हमारी नियति तो हमारे अपने ही हाथों में हुई ना। एक बार अपने भीतर झांककर खुद को टटोलने की जरूरत है हमें। सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेन रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो। आपने कहा व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। वह समय कितना शुद्ध और पवित्र होगा ना, जब इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण सत्य व नैतिकता की नींव पर करने लगेगा। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात दे, जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे, वैष्णव जन तो। आपने सच ही कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है, और वह इच्छा शक्ति यदि दृढ़ व अटल हो तो कोई मोह माया उस शक्ति को क्षीण नहीं कर सकती। मोह माया व्यापी नहीं जीने, मोह माया व्यापी नहीं जीने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे, राम नाम सुन, राम नाम सुन, राम नाम सुन, ताली लागी सकल तीर्थ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे, वैष्णव जन तो। आपने कहा दुनिया हर किसी के जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं।
सच, इस लालच ने ही तो संपूर्ण मानव जाति को अपने वश में कर स्वार्थी बना हमें हमारे लक्ष्य से भटका रखा है। आइए हम बापू के अनमोल विचारों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। वनलोभी ने कपट रहित छे, वनलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध ने वार्या रे, काम क्रोध ने वार्या रे। भणे नरसैयो तेनो, भणे नरसैयो तेनो, भणे नरसैयो तेनो, दर्शन करता कुल एकोतर तार रे। भणे नरसैयो तेनो, दर्शन करता कुल एकोतर तार रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो, मन अभिमान नान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। You are always a person of inspiration for us with your blessing. My dear children, one of the best film was directed on the life of Mahatma Gandhi and the great director Richard Attenborough. If you want to see that film, Ben Kingsley was the hero of that film. Mahatma Gandhi's role was done by him. It took the years together for doing that. A great scholar of our country, who is known as a great scholar of history and culture, the Rahul Sankritya. He has told, after Lord Buddha, none other than Mahatma Gandhi was a great person who inspired the whole world. And the 1936, a poem was written on Mahatma Gandhi's life. That is a great Hindi writer. Everybody knows that great Hindi writer. हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत. Just a few lines are there. He has written on that. सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। नाम नृतंग जयति सत्य माँ भय।
जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम. Now I am on the verge of conclusion. I call upon Monica ma'am to express the vote of thanks. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. These lines are by our national father, who was the lover of harmony, Mahatma Gandhi. Respected principal sir, my dear teacher friends and dear students, today we have gathered here to celebrate birth anniversary of our Bapuji, Mahatma Gandhi. And I want to thank all the participants who performed very wonderfully. First of all, I want to thank our respected principal sir, who highlighted some important parts of Gandhiji's life, like Satyagraha and many others. I want to say thanks to our coordinator, Mr. B.V. sir, who coordinated the program very beautifully with some beautiful and knowledgeable petitions and at last with a beautiful poem. I want to thank Mr. Avinash Pandey, who put light on many interesting and knowledgeable unknown parts of the life of our father of nation, Mahatma Gandhi ji. I want to thank all the teaching staff members who put their efforts in making the program a successful one. I want to thank all the non-teaching staff members also, because without them our programs are incomplete. I want to thank all the students who gave their best, like Vipramshi, who recited a beautiful poem on the whole life of Gandhiji very beautifully, starting from his birth up to some beautiful contributions in Azadi Ki Ladai. Then Vidushi, who put light on the life of Gandhiji. Like this, I want to thank all the students who gave their contributions successfully. I want to thank parents of students also, who allowed their boys to come to school in such a pandemic situation. Live as if you were to die tomorrow, and learn as if you were to live forever. These are beautiful lines by Gandhiji, who want to say that if you want to learn something, learn that thing like that you are going to live for 100 or 150 years, so that you can use the knowledge you are learning this time for that long period. So distant, long, आप क्या कह सकते हैं कि जो दूरदर्शी थे, उनकी लाइनों के साथ I want to thank each and everyone once again, and official closing of the program. Thank you very much.